हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज क्लास 10th की बेसिक केमिस्ट्री का चौथा भाग है, जिसमें हम वैलेंसी के विषय में पढ़ेंगे, संयोजकता के विषय में पढ़ेंगे। संयोजकता किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। जब तक हमें वैलेंसी नहीं पता होगी, संयोजकता नहीं पता होगा, तो हम सूत्र कभी भी नहीं बना सकते। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ये। तो हम संयोजकता के विषय में पढ़ेंगे। संयोजकता किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। संयोजकता वैलेंसी हम आपको पार्ट 3 में ईरानी विन्यास पढ़ाए थे। ईरानी विन्यास में पढ़ाते समय हम आपको तत्वों के स्ट्रक्चर के विषय में बताए थे। हमने कहा था वैलेंसी सेल, याद होगा अगर आपको। वैलेंसी सेल, संयोजी कोष, इसके बाद वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में या वैलेंसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता में भाग लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन दान करेंगे या ग्रहण करेंगे या शेयर करेंगे, वही उस परमाणु की वैलेंसी होगी। दान करने से मतलब ये हुआ, हम जितना इलेक्ट्रॉन आपको देंगे या जितना इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करेगा, वही दान करेगा या ग्रहण करेगा। और शेयर करने के मतलब मिल करके कोई कार्य किया जाए। तो कहने का तात्पर्य हुआ, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को ही हम संयोजकता कहते हैं। जैसे एक डिफिनीशन देखेंगे, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। जितना त्यागा है और जितना ग्रहण किया है, वही उसकी कुल संख्या इस परमाणु की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। बट एक डिफिनेशन और देखेंगे संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार। देखेंगे हम उस डिफिनेशन है, आप लिखेंगे संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये कह रहा है, किसी परमाणु के द्वारा स्थानांतरित या साझेदारी में प्रयुक्त किए गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है, इम्पॉर्टेंट।
किसी परमाणु के द्वारा स्थानांतरित या साझेदारी में प्रयुक्त किए गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। अब ये कहेंगे आप, ये समझ में नहीं आया कि स्थानांतरित क्या है, साझेदारी क्या है, त्यागना क्या है, ग्रहण करना क्या है। आज एग्जाम्पल के थोड़ा हम समझते हैं। जैसे मैग्नीशियम के लास्ट वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। अगर ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। इलेक्ट्रॉन को जब इसे दिखाते हैं, स्मॉल इसे, इस पर माइनस आवेश होता है। जब इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इस पर 2 माइनस होंगे। जबकि मैग्नीशियम ने कितना इलेक्ट्रॉन किया, मैग्नीशियम के द्वारा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। इसलिए मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इन्होंने दिया है, अर्थात जैसे आप पढ़ते होंगे किसी विद्यालय में गए, प्राइमरी स्कूल में पढ़े 1 से लेकर के 5 तक। 5 के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलती है, TC, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उसे कहते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र। वो क्या करता है कि अब हमारे स्कूल में इतने लेवल तक आप पढ़ाई किए, अब उसके बाद हम आपको 6 से 8 तक जूनियर लेवल में हम आपको तैयार कर दिए पढ़ने के लिए। अब वहाँ आप जाइए, आप स्थान में परिवर्तन हुआ, आपका विद्यालय में परिवर्तन हुआ, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए आप, सो क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ। अब ये क्या, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दिया है। अब ये क्या हुआ, -2 है, जबकि ये Mg क्या होंगे, Mg पे +2 आ जाएगा। कहने का तात्पर्य मैग्नीशियम के द्वारा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होगी। लेकिन साथ साथ ही ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन ने ग्रहण किया, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होगी। आई बात समझ में। अब आगे देखिए, टाइप्स ऑफ वैलेंसी, संयोजकता के प्रकार। संयोजकता के प्रकार, टाइप्स ऑफ वैलेंसी। संयोजकता 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वैद्युत संयोजकता, नंबर 2 सहसंयोजकता, नंबर 3 उपसह संयोजकता। लेकिन एक वर्ड ध्यान दीजिएगा, बताने के लिए हम ध्यान नहीं दिए, साझेदारी में हुआ था,
स्थान तो हो गया, स्थानांतरित हो गया, साझेदारी वाला एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। जैसे Cl है, Cl के लास्ट बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। अब उसे ऑक्टेट कंपेयर करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अब क्या किया, ये भी नॉन मेटल मीन्स Cl क्या है, अधातु है, जबकि Cl ये भी क्या है, अधातु है। अब कहेंगे सर जी ये समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको पिछला क्लास पढ़ाए थे, पिछले क्लास में पार्ट 3 में, आप जाके वहाँ देख लीजिएगा, पार्ट 2 में भी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, साझा करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जब साझा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इनके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, 2 8 7 हो जाएगा, इसका भी 2 8 7 था, बट जब साझा कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 8 8 2 8 8, अर्थात लिखेंगे क्या, Cl2। जबकि Cl क्लोरीन क्या है, अधातु है, ये भी अधातु है, अब मिलकर के एक अणु का निर्माण कर दिए, जबकि ये धातु है, ये अधातु है। आइए हम देखते हैं इसके विषय में। संयोजकता, वैद्युत संयोजकता क्या है। देखिए वैद्युत संयोजकता मीन्स मेटल एवं नॉन मेटल, हिंदी होगी धातु एवं अधातु। धातु पे प्लस होगा, जबकि अधातु पे माइनस होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जब कोई परमाणु एक दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, दान करने में जो इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजकता कहते हैं। जैसे आप देखिएगा, ये मैग्नीशियम धातु है, जबकि ऑक्सीजन अधातु है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किया, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन दान किया, इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, साझेदारी नहीं, दान हुआ और ग्रहण हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 दिए 2 लिए। इस प्रकार की जो संयोजकता होगी उसे हम वैद्युत संयोजकता कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ देखिएगा, अभी आप ये ऑक्सीजन, इसमें क्या होंगे, शेयरिंग होगी, अर्थात नॉन मेटल एवं नॉन मेटल, आधात एवं आधात के बीच होगा। कहने का तात्पर्य माइनस एवं माइनस। अब जब 2 समान होंगे, परमाणु होंगे, जब 2 परमाणुओं के बीच साझेदारी में या किसी 2 परमाणुओं के बीच साझेदारी में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सहसंयोजकता कहते हैं। अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए हैं, इसके 1 इलेक्ट्रॉन भाग लिए हैं, इसके 1 इलेक्ट्रॉन भाग लिए हैं, अर्थात इनकी संयोजकता Cl की क्या होगी। अब इस Cl ने परमाणु ने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, अर्थात इस Cl की संयोजकता -1 होगी। जबकि आपका ये उपसहसंयोजकता है, उपसहसंयोजकता में जब किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं पर युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट करेगा, किसी दूसरे एटम को युग्मित इलेक्ट्रॉन दान करेगा। जैसे आप देख रहे हैं NH3 में ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जब भी किसी को दान करेगा तो ये युग्मित इलेक्ट्रॉन ही दान करेगा। जैसे Cl3 होंगे, इनके स्ट्रक्चर इस तरह से होंगे। अब इस पे क्या होगा, 2 2 2 2 4 6। अब इसे अष्टक कंप्लीट करने के लिए किसी युग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो वो युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इनसे लेगा। इनमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट होता है। इनको इस तरह से दिखाते हैं सिंबल से। समझ में आया। अब अगला हेडिंग है कुछ समान आयनों की संयोजकताएं। कुछ समान
आयनों की संयोजकताएं। नंबर 1 हेडिंग धनायन, इंग्लिश में केटायन या बेसिक रेडिकल, हिंदी में कहेंगे क्षारीय मूलक। इधर नाम डालेंगे हेडिंग आयनों के नाम, संकेत, संयोजकता। लिखेंगे अब हाइड्रोजन आयन H+, लिथियम आयन Li+, सोडियम आयन Na+, पोटेशियम आयन K+। आगे जहाँ डैश लगाए हो आयन है, इसके साथ साथ सिल्वर आयन Ag+, बेरिलियम आयन Be++, मैग्नीशियम आयन Mg++ मीन्स +2, कैल्शियम आयन Ca+2, बेरियम Barium बेरियम आयन Ba+2, एल्यूमिनियम आयन Al++ या +++3। अब देखिए हाइड्रोजन के ऊपर 1+ है, लिथियम पे 1+, सोडियम पे, पोटेशियम पे, सिल्वर पे। जिन पर 1+ होगा अर्थात जिनकी संयोजकता 1 होगी उसे कहेंगे मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट आयन मीन्स एक संयोजी आयन। सॉरी। अब जिन पर 2 होंगे उन्हें कहेंगे बाईवैलेंट। बाईवैलेंट आयन मीन्स द्वि संयोजी आयन। और जिन पे 3 होंगे उन्हें कहेंगे ट्राईवैलेंट। संयोजी आयन। यही जो बैलेंसी है, जब आप फार्मूला पढ़ेंगे सब की ज़रूरत पड़ेगी। बिन बैलेंसी के केमिस्ट्री में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आगे चलें। अगला हेडिंग डालेंगे नंबर 2 एन आयन। हिंदी में होगा ऋण आयन या एसिडिक रेडिकल मीन्स अम्लीय मूलक। यहाँ हो जाएगा संयोजकता।
फ्लोराइड आयन, FLORID आयन, F माइनस, क्लोराइड आयन, Cl माइनस, ब्रोमाइड आयन, Br माइनस, आयोडाइड आयन, I माइनस, नाइट्राइट आयन, NO2 माइनस, नाइट्रेट आयन, NO3 माइनस, ऑक्साइड आयन O-2, पर ऑक्साइड आयन O2-2, सल्फाइड आयन S-2, नाइट्राइड आयन N-3, फास्फाइड आयन P-3। इसी के साथ साथ कुछ अगला देखेंगे, बोरेट। चलो इतना लिखो तो आगे लिख रहे हैं। अब देखिए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, इन सब पे एक ही संयोजकता है, मीन्स -1 है, इसलिए इसे कहेंगे मोनो बाइलेंट। जबकि इस पर क्या है, 2 हैं, इसे कहेंगे बाई बाइलेंट। इस पर क्या है, 3 है, तो इसे कहेंगे ट्राई बाइलेंट आयन। इतना क्लियर हो गया? अब कहेंगे ये नाम कैसे याद होगा। जब अगले दिन क्लास होगा, अगला क्लास बेसिक केमिस्ट्री का, तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे हम फास्फाइड तक लिखे थे, इसके बाद है अगला बोरेट आयन BO3-3, फिर सल्फाइड आयन SO3-2, सल्फेट आयन SO4-2। ये भी क्या है आपका, ये ट्राई वाइलेंट है। और जबकि ये दोनों क्या हैं, सल्फाइड सल्फेट, ये बाई वाइलेंट हैं। अब कहेंगे ये नाम कैसे याद होगा। जब अगला क्लास होगा हम आपको फार्मूला बताएंगे मेकिंग, तो उसमें आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे, अगला हेडिंग डालिएगा आप, वेरिएबल वैलेंसी, परिवर्ती संयोजकता। परिवर्ती संयोजकता, हिंदी होगी, सॉरी वेरिएबल, इंग्लिश वैलेंसी। अब ये क्या है, जब किसी एक ही परमाणु पर एक से अधिक संयोजकताएं होती हैं, या जब किसी परमाणु की एक से अधिक संयोजकताएं होती हैं, तो उसे वेरिएबल वैलेंसी या परिवर्ती संयोजकताएं कहते हैं। लिखेंगे इसमें, जब किसी एक ही परमाणु की एक से अधिक संयोजकता होती है,
तो उसे परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। जैसे Hg प्लस Hg+2, Sn+2, Sn+4, Fe+2, Fe+3। एक बात और ध्यान रखिएगा, जिसमें धन आयन, कहने का तात्पर्य ये केवल धन आयन के लिए लागू होगा, जिसमें धन आयन की संख्या कम होगी उसके तत्वों के आगे परमाणुओं के बिफोर मीन्स बाद में हम अस लगाएंगे। अस कब लगाएंगे? जब धन की संख्या कम होगी, और जब धन आयन की संख्या मीन्स आवेश की संख्या अधिक होगी तो उस कंडीशन पे हम क्या लगाएंगे? इक लगाएंगे। इतना याद रखिएगा। अब देखिए, इस पे एक प्लस है जबकि इस पे 2 हैं, इसका हो जाएगा मर्क्यूरस। अस जबकि इसका हो जाएगा मर्क्यूरिक। इक हो जाएगा स्टैनस। स्टैनस सबसे बना है, ये हो जाएगा स्टैनस, आई हो जाएगा स्टैनिक। ये फेरम सबसे बना है, Fe मीन्स लोहा आयरन, जैसे आप ये लोहा यूज करते हैं, ये हो जाएगा फेरस। अस हो गया, जबकि ये हो जाएगा फिर ये Fe+RiC, इफ हो जाएगा। वल्लीफार ये धन आयन के लिए यूज होगा, आप नोट में बना लीजिएगा इसे। इतना हो गया। एक नोट और लिखेंगे आप, नोट किसी आड़ में उपस्थित परमाणुओं के द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन को धनात्मक संयोजकता कहते हैं, परंतु ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक संयोजकता कहते हैं। जैसे भी आपको एग्जाम्पल दिए थे इसके पहले, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? दान किया। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। अब देखिए, जब मैग्नीशियम संयोजकता क्या होगी? प्लस होगी, इसलिए ये धनात्मक संयोजकता हुई। और जबकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए इसके क्या होंगे? -2, 2 ऋणात्मक संयोजकता होगी। बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।